Students, welcome. Today we complete the exercise 15.1 of 10th class mathematics. So let us start. Question number 1. Complete the following statements. First part है probability of an event E plus probability of the event not E is equal to. यहाँ पर हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी और नॉट ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होगा ये बताना है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के। इंट्रोडक्शन में हम कर चुके हैं कि पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ई की प्रोबेबिलिटी और नॉट ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू हो जाएगा 1। सेकेंड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हैपन नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 और सच एन इवेंट इज कॉल्ड उस इवेंट को हम क्या कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर हम ये कन्फर्म है कि कैन नॉट हैपन कि वो इवेंट है वो हैपन नहीं होगा, कन्फर्म है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 और सच एन इवेंट इज कॉल्ड ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे इम्पॉसिबल, असंभव। थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन सच एन इवेंट इज कॉल्ड। कन्फर्म है कि उसको वो इवेंट हैपन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। सर्टेन के लिए क्या होगी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे श्योर या सर्टेन इवेंट। कोई भी इवेंट जो कन्फर्म है सर्टेन है कि वो होगा, कन्फर्म है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। फोर्थ पार्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो किसके बराबर होगा तो वो बराबर होगा इक्वल टू 1 के। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं कोई भी इवेंट्स जिसकी फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने आए 1 हो, सिंगल हो, उसे हम कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। फिफ्थ पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। समझिए इसको, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी और किसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी। इंट्रोडक्शन के अंदर किया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो लाई करती है 0 से लेकर के 1 तक। समझिए इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है वो 0 से लेकर के 1 तक होती है। ये हमने पीछे पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 या 0 से ग्रेटर और 1 या 1 से लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। यहाँ पर हमें 4 दे रखे हैं एक्सपेरिमेंट, हमें बताना है विच एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है पहले इसके बारे में समझिए। जब दो इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल हो, दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जब इक्वल हो तो हम उसे कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसको पढ़ते हैं। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ड्राइवर एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो कार स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। तो ये बताना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है। जब कोई ड्राइवर कार को शुरू करता है, स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो कार स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी। ये डिपेंड करेगा कि जो कार है वो उसकी कंडीशन क्या है। कार है वो ओल्ड है, न्यू है,
कार के अंदर फ्यूल है या नहीं है। कार बिल्कुल नई है, न्यू कार है, लेकिन उसके अंदर फ्यूल नहीं है, तो कार डज नॉट स्टार्ट। दूसरे केस में मान लो कार आपकी ओल्ड है और उसके अंदर फ्यूल भी है, तो वो स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी। जो हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं वो इक्वल नहीं है। कार है वो ओल्ड है, न्यू है, या कार के अंदर फ्यूल है या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट does not have equally likely outcomes as car starts or does not start depend on car condition like old new and depends on fuel। यानी वो डिपेंड करेगा, उसका स्टार्ट होना और डज नॉट स्टार्ट नहीं होना डिपेंड करेगा कार की कंडीशन के ऊपर कि कार है वो नई है या पुरानी है, उसके अंदर फ्यूल है या नहीं है। सेकेंड पार्ट है ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही सी शूट्स और मिसिस द शूट। खिलाड़ी की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस्ड है या बिल्कुल न्यू है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस खिलाड़ी ने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, कितना उसका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर भी जो आउटकम्स होंगे वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज द प्लेयर शूट और मिसिस द शूट डिपेंड्स अपॉन प्लेयर्स एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। वो प्लेयर की एबिलिटी और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, अनुभव के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको शूट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो यहाँ पर भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। थर्ड पार्ट है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स के दिए हुए हैं, तो जो आंसर होगा वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। यहाँ पर जो ट्रू की प्रोबेबिलिटी होगी और जो फॉल्स की प्रोबेबिलिटी होंगी वो दोनों सेम होंगी। तो ये जो पार्ट है, ये इसके अंदर स्टेटमेंट में इस एक्सपेरिमेंट को हम कह सकते हैं दिस एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्यों? एज द आउटकम्स फॉर ट्रू इवेंट एंड फॉल्स इवेंट आर सेम। कैसे? देखिए इसको, सैंपल स्पेस होगा वो हो जाएगा हमारे पास ट्रू या फिर फॉल्स। तो ट्रू के लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। क्यों? क्योंकि जो फेवरेबल केसेस हैं टी के लिए, जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो कितने हैं, या फेवरेबल आउटकम्स हैं दो टी के लिए, वो है 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 2, तो 1/2। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी होगी 1/2, क्योंकि एफ इवेंट के लिए भी जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 1 है, 1 है, और टोटल आउटकम्स हैं वो 1 2 2 है, तो 1/2। तो यहाँ पर दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है ट्रू और फॉल्स की, वो दोनों के आपस में इक्वल है। दिस स्टेटमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज द सॉल्यूशन इज राइट एंड रॉन्ग एंड इट इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। एक बेबी का जन्म हुआ है, तो ये एक लड़का है या एक लड़की है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है या एक्सपेरिमेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली आउटकम्स, दिस स्टेटमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेबी बोर्न हुई है वो या तो लड़का होगा या लड़की, और इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, बॉय प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। कैसे है देखिए, पहले हम यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, लड़का होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर हो जाएगी 1/2, क्योंकि बी के फेवर में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, बॉय के फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो है 1, और टोटल आउटकम्स हमारे पास है 1 2 2, तो पी भी हो जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इक्वल टू 1/2, क्योंकि गर्ल के फेवर में जो आउटकम्स हैं, आउटकम्स फेवरेबल टू जी,
वो कितने हैं गर्ल 1, और टोटल आउटकम्स कितना है 1 to 2, तो 1/2। तो ये हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है सेम है। PB प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। तो हम कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्यों? बिकॉज बोथ इवेंट्स हैव सेम प्रोबेबिलिटी, बोथ इवेंट्स हैव सेम प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस स्टेटमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज द न्यूली बोर्न बेबी आइदर ए बॉय और ए गर्ल। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो एक कॉइन होता है उसको टॉस किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम बॉल को पहले प्राप्त करेगी। विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग, किस टीम को पहले बॉल मिलेगी एक फुटबॉल गेम के अंदर। तो ये जो तरीका है, ये जो कॉइन को टॉस किया जाता है, तो ये जो वे है ये फेयर वे क्यों माना जाता है, यानी कि इसको एक सही तरीका, न्याय संगत तरीका क्यों माना जाता है ये बताना है। तो ये एक फेयर वे होता है क्यों? बिकॉज द टोटल इवेंट्स, इसमें जो इवेंट्स होती हैं, बिकॉज कॉइन के अंदर 2 इवेंट्स होती हैं, एक हेड और एक टेल, और दोनों ही इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है 1/2। हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आर इक्वल, इसलिए इसको फेयर वे डिसाइड किया गया है। कैसे? देखिए कॉइन के लिए जो सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारे पास वो होगा हेड या फिर टेल। उसको टॉस किया हमने तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी, क्योंकि हेड के फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 1 और टोटल आउटकम्स हैं 2, तो 1/2। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी 1/2। तो दोनों यहाँ पर क्या हैं, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए दोनों खिलाड़ियों को, दोनों टीमों को, हम ये कह सकते हैं कि दोनों टीमों को इसके ऊपर पूरा विश्वास होता है कि हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी सेम होगी। जितनी प्रोबेबिलिटी हेड आने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेल आने की है, इसलिए दोनों टीमें इसको फेयर वे मानती हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन ए कॉइन टॉस द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। फर्स्ट पार्ट 2/3। हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की वो 0 से लेकर के 1 तक होती है, 0 से लेकर के 1 तक। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2/3 है, उसकी वैल्यू क्या है 1 से कम है। तो यहाँ पर ये 0 से क्या है ग्रेटर है, तो ये हो जाएगी। नेक्स्ट है बी -1.5। अब यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर है और कोई भी नेगेटिव नंबर होता है वो 0 से क्या होता है छोटा होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 0 से छोटी, जबकि प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। सी हो जाएगी 15%, ये हो सकती है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 1 या 1 से छोटी, 0 और 1 के बीच में कहीं आती है। डी है 0.7, ये भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्योंकि 0.7 की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है
छोटा, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा -1.5। ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्यों? ये वैल्यू हमारे पास है लेस देन 0, और हमने पढ़ा था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर के 1 तक होती है, लेकिन ये जो वैल्यू है 0 से क्या है, छोटी है। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ PE इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ही? किसी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 गिवन है, तो नॉट E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि E का जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने पीछे इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो उसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, इसको हम पढ़ेंगे नॉट E या कॉम्प्लीमेंट ऑफ E इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें PE गिवन है 0.05, यहाँ से हमारे पास वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो 0.05 प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास P नॉट E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.05, दैट इज इक्वल टू 0.95।